जुड़ गए ना सब? स्टार्ट करें क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटेबिलिटी के बारे में। ये फर्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट। इसको हम सिमिलर सेट भी बोलते हैं। सिमिलर सेट, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। डेफिनेशन लिखो पहले इक्विवेलेंट सेट की। टू सेट्स A and B are said to be equivalent if there exists a bijection from A to B। ये इसकी डेफिनेशन है। इसको समझाऊं कैसे होता है। एक फंक्शन है, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया A to B। हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। इन दोनों सेट, ये दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं। इसके लिए है देयर एग्जिस्ट ए बिजेक्शन, यानी बिजेक्शन का मतलब क्या होता है, 1 1 फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। एग्जाम्पल देखो, आप एक नोट करके और लिख लो। पहले एग्जाम्पल करते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ये इक्विवेलेंट होता है इंटीजर के। और रियल नंबर होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के। ठीक है। और यहाँ कभी भी आप ये मत लिख लेना कि रियल नंबर हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं नेचुरल नंबर के, क्योंकि वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। इनकी कार्डिनलिटी अलग होती है, इनकी अलग होती है। ठीक है। यहाँ नोट करके लिख लेना। ये लिख लिया, पहले लिख लो। नोट करके लिखो, सेट A and B are equivalent set if only if कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल होती है कार्डिनलिटी ऑफ B। इन दोनों सेटों की कार्डिनलिटी, यदि सेट इक्विवेलेंट है इफ ओनली इफ इन दोनों सेटों की कार्डिनलिटी इक्वल होती है। ठीक है। स्टार लगाए लिख लेना। ए फाइनाइट सेट is not equivalent to its proper subset। यहाँ ये लिखना any of its proper subset। कैसे नहीं है, यहाँ एक इस शब्द पे ध्यान देना। यहाँ मैंने क्या लिखा है, फाइनाइट सेट होना चाहिए, ना कि इन्फिनिट सेट होना चाहिए। ए फाइनाइट सेट इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। मैंने क्या किया, एक बी सबसेट ले लिया ए का,
ये बी कभी भी इसके ए के इक्विवेलेंट नहीं होता। कैसे? देखो, फंक्शन डिफाइन करते हैं ए टेंड्स टू बी। अब ये इसका प्रॉपर सबसेट है, तो मैंने इसकी मान लिया ये ए की कार्डिनलिटी एन है, इम्प्लाइज तो बी की कार्डिनलिटी होगी वो एन से तो कम ही होगी, बी की कार्डिनलिटी एन से तो कम ही होगी, इम्प्लाइज ये इसकी कार्डिनलिटी ज्यादा हो गई ना डोमेन की, और यहाँ को डोमेन की कार्डिनलिटी कम है तो 1-1 कभी नहीं हो सकता। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। यदि देखो, यदि कोई फंक्शन है एफ ए टेंस टू बी, इसकी कार्डिनलिटी m है और इसकी कार्डिनलिटी n है। 1-1 होने के लिए हमेशा कोडोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ऑन टू फंक्शन होने के लिए डोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ देखो 1-1, यहाँ डोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा है, इसका मतलब 1-1 नहीं हो सकता फंक्शन। यदि कोड डोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा होती तब 1-1 फंक्शन होता। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी। यहाँ 2 नंबर लिखो, एवरी infinite set every infinite set is equivalent to at least one proper subset। यहाँ इनफाइनाइट सेट था, वहां क्या था, फाइनाइट सेट था। ये कह रहा है कि एवरी इनफिनिट सेट इज इक्विवेलेंट टू एट लीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये देखो 1 इसमें से निकाल दिया, ये प्रॉपर सबसेट है। हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, fn is equal to n+1 for all n belongs to नेचुरल नंबर। ये प्रत्येक एलिमेंट होगा यहाँ पे n+1, n तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तब हमने इमेज n+1 लिए, प्रत्येक एलिमेंट की यहाँ पर इमेज है। ये फंक्शन 1-1 और ऑन2 है, 1-1 ऑन2 है। इसका मतलब इनफिनिट सेट, every infinite set is equivalent to at least one of its proper subset। ये लिख ले। अब पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर। मान लीजिए कि हमने एक सेट ले लिया S, ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। कार्डिनल नंबर होते क्या हैं? इफ S is finite, तो इसमें फाइनाइट है, तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सेट S के अंदर वही कार्डिनल नंबर है। नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन एस, ठीक है। इफ यदि सेट एस इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, तो कार्डिनल नंबर होगा अलिफ नोट, ठीक है। इफ यदि सेट एस इक्विवेलेंट है सेट ऑफ रियल नंबर के साथ, तो कार्डिनल नंबर होगा कॉन्टिनम। अब आगे देखो ये क्या होते हैं कार्डिनल नंबर। आप हमने पढ़ा होगा कि 1 से बड़ा होता है 2, 2 से बड़ा होता है 3, 3 से बड़ा होता है 4 डैश डैश डैश, इनसे बड़ा होता है n, इनसे बड़ा होता है अलिफ नोट, इनसे बड़ा होता है 2 की पावर अलिफ नोट इक्वल कॉन्टिनम, इनसे बड़ा होता है 2 की पावर अलिफ नोट इक्वल 2 की पावर कॉन्टिनम। ये ऐसे ऐसे कार्डिनल नंबर होते हैं, इनको बोलते हैं कार्डिनल। देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर, ये सब काउंट जितने भी काउंटेबल सेट होते हैं उनकी कार्डिनलिटी हमेशा अलिफ नोट होती है। जितने अनकाउंटेबल सेट होते हैं जैसे रियल नंबर, इरेशनल नंबर, ओपन इंटरवल, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सब इनकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम होती है। ये अनकाउंटेबल है, नीचे वाले ये काउंटेबल है, समझ गए। अब पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। इधर लिख लो इनफिनिट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफिनिट सेट क्या होते हैं, पहले इनकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर इनके एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। A set which is either empty set या तो either empty set या equivalent to कार्डिनल नंबर, ये सबसेट होता है नेचुरल नंबर का। सिंपल वर्ड में देखो दैट इज ए सेट या तो एम्प्टी सेट है, इसे भी फाइनाइट सेट बोलते, या तो एम्प्टी सेट है या ये इक्विवेलेंट है कार्डिनल नंबर के साथ, ठीक है। ये देखो इनफिनिट सेट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ए सेट which is not finite is called finite set। अब 3 नंबर डेफिनेशन लिखो। डेन्यूमरेबल सेट क्या होते हैं, डेन्यूमरेबल सेट ए सेट A is said to be
to be denumerable if A is इक्विवेलेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। अब डेन्यूमरेबल सेट भी बोल सकते हैं इसको, या इसको बोल सकते हैं काउंटेबली इन्फिनिट सेट। काउंटेबली इन्फिनिट सेट भी बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सब काउंटेबली इन्फिनिट सेट है। इनकी कार्डिनैलिटी हमने पहले पढ़ चुके हैं, एलिफ नोट होती है। काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। A set which is either या तो फाइनाइट है या डेन्यूमरेबल, यानी इस सेट या तो फाइनाइट है या डेन्यूमरेबल। इस सेट टू बी इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखो। ए सेट विच इज नॉट काउंटेबल सेट। अब काउंटेबल सेट के अंदर तो वही सेम एग्जांपल है, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर क्रॉस एन, ये सब काउंटेबल सेट है। अनकाउंटेबल और देखो, सेट ऑफ रियल नंबर, इरेशनल नंबर, ओपन इंटरवल, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पावर सेट ऑफ इंटीजर, रिजल्ट्स फर्स्ट लिखो, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट is countable। every subset of countable set is countable। सेकेंड रिजल्ट लिखो, काउंटेबल यूनियन ऑफ countable set is countable। ठीक है। थर्ड लिखो, इफ ए एंड बी आर countable set
sets then A intersection B is also countable. Is also, if A and B are countable sets, then A intersection B is also countable. फोर्थ नंबर लिखो, set of rational number is countable set. The set of polynomial with rational coefficient is countable. लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझो, ये लिखा हुआ ना, द सेट ऑफ पोलिनोमियल विथ रेशनल कोफिशिएंट इज काउंटेबल। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखो, हम पोलिनोमियल को, ये इसका कोफिशिएंट है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ रेशनल दिया हुआ है, ये इंटीजर भी हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, ठीक है ना। हम इस पोलिनोमियल को ऐसे भी तो डिनोट कर सकते हैं, यूनियन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी pnx लिख सकते हैं, pnx ऐसे लिख सकते हैं। तो इस सेट को हम क्या करें, ऐसे भी, इनका मतलब क्या हुआ, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डेट एस anx की पावर n। यहाँ देखो, ये सारे कोफिशिएंट है, इनको एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं इनसे, pn से रेशनल नंबर में फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ जो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि यहाँ a0 प्लस a1x ये आएंगे, डैश डैश डैश, इनके ऑर्डर पे एर a0 a1 an ये सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे। ये बेसिकली ध्यान से देखो, ये चीजें हैं क्या, ये यही तो है रेशनल कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो काउंटेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द सेट ऑफ पोलिनोमियल विथ रेशनल कोफिशिएंट इज काउंटेबल। समझ गए। 5 नंबर रिजल्ट लिखूं, फाइनाइट प्रोडक्ट of countable set finite product of countable sets is countable। मतलब फाइनाइट प्रोडक्ट का मतलब हुआ i 1 से n तक ले लिया, ये आई सेट, इनको ऐसे फाइनाइट प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, a1
A2 dash dash an such that an belong ei लिख लो भाई, सिंपल वर्ड में जल्दी समझ में आएगा, ऐसे लिखते हैं। ये क्या है, ये तो है A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 मल्टीप्लाई डैश डैश मल्टीप्लाई an, ये तो लिखा हमने। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये काउंटेबल होते हैं। 6 नंबर रिजल्ट लिखो, इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट is countable. Infinite product of countable set is countable. इनको कैसे लिखते हैं, i 1 से इन्फिनिटी ai, इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें A1 A2 डैश डैश डैश, ये चलते जाएंगे सच दैट ai बिलोंग करता है ai से, इज अनकाउंटेबल। ठीक है, लिख लो। 6 रिजल्ट हो गए। अब देखो एक चीज, इनकी कार्डिनलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, फाइनाइट की और इन्फिनिट की कार्डिनलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, वो देखो, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लो। यदि इनकी कार्डिनलिटी, एक नंबर कार्डिनलिटी फाइनाइट प्रोडक्ट की I1 से n ai इक्वल होती है फाइनाइट प्रोडक्ट 1 से n कार्डिनलिटी ai। 2 नंबर लिख लो, कार्डिनलिटी इन्फिनिट कार्टेशियन प्रोडक्ट की निकाले तो इन्फिनिट कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्डिनलिटी ai। यहाँ एक चीज लिखना, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A is uncountable, B is countable, then A upon B is uncountable। अनकाउंटेबल कैसे, वो देखो, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो A अपॉन B है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो होता है A सबट्रैक्शन B, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ क्या है, ये अनकाउंटेबल है और B क्या था, काउंटेबल, और काउंटेबल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अनकाउंटेबल। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, अनकाउंटेबल। लिख लिया। 9 नंबर लिखो,
set of all sequence with entries 0 1 is uncountable। एक सेट बना लिया जिसमें फंक्शन n से डिफाइन कर दिया 0 1 में। ये हमारे पास सेट है। इस सेट के अंदर डिफाइंड इस तरीके से है, ये fn इज इक्वल टू an सीक्वेंस का ही तो है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस विथ एंट्री 0 1 इज अनकाउंटेबल। ठीक है, अब ये सारे an बिलोंग कहाँ कर रहा है 0 1 में। टोटल सीक्वेंस कितने बनते हैं, हम ये बोलते हैं कि टोटल फंक्शन कितने होते हैं, सेट बी की कार्डिनैलिटी के पावर सेट ए की कार्डिनैलिटी। तो यहाँ इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है 2, इस सेट की कार्डिनैलिटी 2 है, इसकी कितनी है अलिफ नॉट यानी अनकाउंटेबल। 2 की पावर अलिफ नॉट इज इक्वल टू अनकाउंटेबल। 10 नंबर लिखो, द सेट ऑफ इंटरवल्स with rational endpoints is countable। इज काउंटेबल कैसे, हमने क्या किया, यहाँ ध्यान से देखो, मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया ऐसे, जिसमें ए सेट ऑफ ऑल इंटरवल्स और ए बी बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से। ये एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, रेशनल इसके तो एलिमेंट है ये सारे। इसकी कार्डिनैलिटी निकालेंगे तो क्या आएगी, अलिफ नोट मल्टीप्लीकेशन अलिफ नोट इक्वल अलिफ नोट, ये तो काउंटेबल हुआ ना। सेट ऑफ ऑल इंटरवल्स विथ रेशनल एंड पॉइंट्स इज काउंटेबल। ठीक है, 11 नंबर लिखो, इफ ए एंड बी आर uncountable sets, then A intersection B may be countable, uncountable, finite। तीनों पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल लिख करते हैं, एक ए 0 1, एक सेट लेते हैं बी 1 2 का, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 1, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हुई ए इंटरसेक्शन बी की 1। दोनों जबकि अनकाउंटेबल सेट है, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल, इन दोनों इंटरसेक्शन फाइनाइट आया। एक एग्जांपल और देखो, हमने एक सेट बना लिया ए 0 1 यूनियन नेचुरल नंबर, एक बी सेट ले लिया हमने 1 2 यूनियन नेचुरल नंबर। दोनों अनकाउंटेबल सेट है, जबकि इन दोनों का इंटरसेक्शन बी आएगा, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, इंटरसेक्शन बी की
अलिफ नोट होगी।